उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस जहां लगातार बंद कमरों में बैठक कर रही है, सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश कांग्रेस में है। हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं बीते। लेकिन अब कांग्रेस अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। दिल्ली में बंद कमरे में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक आज हुई और बड़े बड़े फैसले बैठक में लिए गए। अब किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव जो कि कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में होने हैं, उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है, क्या कुछ दिशा निर्देश पार्टी के हाईकमान ने कांग्रेस नेताओं को दिए हैं और किस तरह से सत्ता की सीढ़ी पर चलना कांग्रेस के लिए आसान होगा, आज की हिल रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल में हूं आपके साथ विजय नेगी। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस अब किसी भी हाल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी का नतीजा है कि पार्टी की नई टीम तो बन गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फौज में कमांडर से लेकर सिपाही तक किसका क्या काम होगा। इसी काम के बंटवारे को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली में एक बेहद अहम और हाई लेवल की बैठक हुई। बंद कमरे के भीतर घंटों मंथन चला, रणनीतियां बनी और 2027 के महासमर की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। 7 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में एक भारी भरकम टीम खड़ी की गई है। इस कार्यकारिणी में कुल 22 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव और 107 सचिव बनाए गए हैं। इस हाई प्रोफाइल बैठक की मेजबानी की राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी शैलजा ने। दिल्ली के इस मंथन में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और पूर्व अध्यक्ष करण माहरा शामिल हुए। इन तमाम नेताओं ने बंद कमरे में इस बात पर गहराई से चर्चा की कि कार्यकारिणी के हर एक पद के हिसाब से काम और जवाबदेही कैसी तय हो। लेकिन उससे पहले एक नजर उन चुनाव परिणामों में डालते हैं जो 10-12 साल में उत्तराखंड में हुए हैं और उनमें कांग्रेस ने किस तरह से प्रदर्शन किया है। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और नतीजा ये रहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई और 5 की 5 भाजपा ने जीती। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। 2017 में बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस को महज 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2019 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में भी बीजेपी ने 5 की 5 लोकसभा सीट जीती और कांग्रेस को इस चुनाव में भी 1 सीट नहीं मिली। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस ने महज 19 सीटें जीती। 2024 में एक बार फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर बीजेपी की 5 की 5 सीट जिता दी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में भी 1 सीट नहीं मिली। तो ये वो चुनाव परिणाम हैं जो पिछले कुछ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झेले हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि केवल पद बांट देने से चुनाव नहीं जीते जाते। जब तक उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों को उनकी स्पष्ट जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, तब तक संगठन में कसावट नहीं आ सकती। लेकिन इस बैठक में सिर्फ पदों का बंटवारा ही एक लौता मुद्दा नहीं था। बैठक में एक और बेहद रणनीतिक मसले पर चर्चा हुई और वो है SIR प्रक्रिया के तहत दर्ज की जा रही आपत्तियां। कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि वोटर लिस्ट में दर्ज आपत्तियां और ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लेकर जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। पार्टी का यह आरोप है कि इसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लिहाजा बैठक में यह रणनीति भी बनाई गई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीन पर जाकर इन आपत्तियों पर नजर रखेंगे और मतदाता सूचियों को दुरुस्त करवाने के लिए आक्रामक रुख अपनाएंगे।
अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिए यह 2027 का चुनाव इतना जीवन मरण का सवाल क्यों बन गया है। अगर हम अतीत के पन्नों को पलटें तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और अगर कांग्रेस लगातार मुख्य विपक्षी दल की भूमिका तक ही सिमट कर रह जाता है तो इसी हार के सूखे को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की टीम पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। गणेश गोदियाल का ये मानना है कि अगर उपाध्यक्षों को अलग अलग जिलों और मंडलों का प्रभार सौंप दिया जाए तो महासचिवों को अभियान और जन मुद्दों की कमान दी जाए और सचिवों को सीधे बूथ और ब्लॉक स्तर पर जनता से जुड़ने का टास्क दिया जाए तो पार्टी में एक नई ऊर्जा फूंकी जा सकती है। दिल्ली में हुई इस बैठक का संदेश साफ है, कांग्रेस अब 2027 के लिए कोई ढिलाई बरतने की मूड में नहीं है। आला कमान का सीधा निर्देश है कि हर नेता और कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और कागजों से बाहर निकलकर सड़कों पर जनता के बीच जाना होगा। आने वाले कुछ ही दिनों में गणेश गोदियाल की इस जंबो कार्यकारिणी में काम का आधिकारिक बंटवारा कर दिया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या 24 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव और 107 सचिव, ये लंबी चौड़ी फौज उत्तराखंड में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगी। क्या यह रणनीति और काम का बंटवारा कांग्रेस को फिर से सत्ता की दहलीज तक पहुंचा पाएगा या फिर गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान एक बार फिर उसके रास्ते का रोड़ा बनेगी। राजनीति की इस बिसात पर हर एक चाल अहम है और उत्तराखंड की जनता भी इस पूरी हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड कांग्रेस का पूरा फोकस आगामी विधानसभा चुनाव में है। जनता के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच वापस से अपनी पकड़ बनाना, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना, ये कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य होने वाला है। अब देखना यह है कि जब तक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है तब तक कांग्रेस संगठन में और कितनी मजबूती ला पाती है, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, कैडर वोटरों को सक्रिय कर पाती है। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें चलती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है और उसी हकीकत के दम पर जनता वोट करती है और अपनी सरकार चुनती है। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल पाती हैं और 2027 के चुनाव के बाद उत्तराखंड में किसकी सरकार बन पाती है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें फिल्मी।